प्रिय वत्स, मैं तुम्हें कोई चमत्कार नहीं देने आया हूं। मैं तुम्हें केवल सत्य दिखाने आया हूं। क्योंकि याद रखना, जिंदगी बदलने के लिए किसी भगवान की नहीं, सही आदतों की जरूरत होती है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा 10 ऐसी सुपर आदतें जो अगर तुमने अपने जीवन में उतार ली तो तुम्हारा दुख स्वयं विदा हो जाएगा। सुपर आदत 1, जागरूक होकर जीना, सचेत रहना। वत्स, अधिकांश लोग जीते नहीं हैं, वे केवल आदतों में सांस ले रहे हैं। जब तुम खाते हो तो केवल खाना खाओ, जब तुम चलते हो तो केवल चलो, जब तुम बोलते हो तो जानकर बोलो। जो व्यक्ति हर पल जागरूक रहता है उसके जीवन में अंधकार टिक नहीं सकता। दुख अनजाने में जीने से आता है, शांति जागृति से जन्म लेती है। सुपर आदत 2, अपेक्षाओं को छोड़ देना। वत्स, तुम्हारा दुख किसी और ने नहीं बनाया, तुम्हारी अपेक्षाओं ने बनाया है। तुम सोचते हो वो ऐसा क्यों नहीं है, जिंदगी वैसी क्यों नहीं है। याद रखना, जो है वही सत्य है, और जो सत्य को स्वीकार कर लेता है वो मुक्त हो जाता है। अपेक्षा पीड़ा, स्वीकार शांति। सुपर आदत 3, हर दिन मौन का अभ्यास। वत्स, जब तुम मौन होते हो तभी तुम्हारा अंतर्मन बोलता है। दिन में कुछ समय ना बोलो, ना सुनो, ना प्रतिक्रिया दो, बस स्वयं को देखो। मौन तुम्हें वो सिखाता है जो 1000 शब्द भी नहीं सिखा सकते। सुपर आदत 4, क्रोध को देखना, दबाना नहीं। वत्स, क्रोध को दबाना मत, उसे देखो। जब क्रोध आए तो पूछो, ये मुझ में क्यों आया। क्रोध तुम्हारा शत्रु नहीं है, वो तुम्हारा शिक्षक है। जो क्रोध को समझ लेता है वो स्वयं को समझ लेता है। सुपर आदत 5, तुलना छोड़ देना। वत्स, तुलना करने वाला व्यक्ति कभी शांत नहीं हो सकता। तुम कमल हो और कमल गुलाब नहीं बन सकता। जिस दिन तुमने अपने मार्ग को स्वीकार कर लिया उसी दिन तुम्हारा संघर्ष समाप्त हो जाएगा। याद रखना वत्स, मैं तुम्हें सफल बनने का रास्ता नहीं बता रहा, मैं तुम्हें मुक्त होने का रास्ता बता रहा हूं। क्योंकि मुक्त व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में सफल होता है। वत्स, अब तक तुमने जाना कि दुख बाहर नहीं है, वो तुम्हारी आदतों में छिपा है। अब मैं तुम्हें शेष 5 ऐसी सुपर आदतें बताता हूं जो मनुष्य को भीतर से बदल देती है। सुपर आदत 6, हर अनुभव को शिक्षक मानना। वत्स, इस संसार में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। अपमान शिक्षक है, असफलता शिक्षक है, विछोह शिक्षक है, दुख सबसे बड़ा शिक्षक है। जो व्यक्ति कह देता है ये भी मुझे कुछ सिखाने आया है, वो व्यक्ति टूटता नहीं, वो जाग जाता है। जीवन प्रश्न नहीं पूछता, जीवन उत्तर देता है, बस सुनना आना चाहिए। सुपर आदत 7, वर्तमान में जीना। वत्स, भूत अब नहीं है, भविष्य अभी नहीं है, तो फिर तुम दुखी किस बात से हो। मनुष्य का सारा दुख इस क्षण से भागने में है। जो इस पल में ठहर जाता है वो ईश्वर को पा लेता है। ये क्षण ही जीवन है, बाकी सब स्मृति और कल्पना है। सुपर आदत 8, क्षमा करना खुद के लिए। वत्स, जब तुम किसी को क्षमा नहीं करते तो तुम उसे नहीं, खुद को बांधते हो। क्षमा कोई कमजोरी नहीं है, क्षमा बुद्धिमानी है। तुम दूसरों को नहीं, अपने मन को मुक्त करते हो। क्षमा का अर्थ भूलना नहीं, क्षमा का अर्थ हल्का हो जाना है। सुपर आदत 9, इच्छा को समझना, दबाना नहीं। वत्स, इच्छा को दबाने वाला अंदर ही अंदर जलता रहता है। इच्छा को देखो, पूछो, क्या ये मुझे शांति देगी। अधिकतर इच्छाएं खालीपन से जन्म लेती है। जो अपने भीतर पूर्ण है वो कम चाहता है, कम चाहने वाला सबसे धनी होता है। सुपर आदत 10, करुणा का अभ्यास। वत्स, इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी युद्ध से गुजर रहा है। जब तुम करुणामय होते हो तो तुम दूसरों का नहीं, अपना बोझ हल्का करते हो। करुणा से बड़ा कोई धर्म नहीं और अहंकार से बड़ा कोई पाप नहीं। करुणा मुक्ति का द्वार, अहंकार दुख का द्वार। अंतिम बुद्ध वाणी, क्लोजिंग।
वत्स, मैंने तुम्हें कोई नई जिंदगी नहीं दी। मैंने तुम्हें जिंदगी देखने की दृष्टि दी है। अगर तुम इन 10 आदतों को धीरे धीरे अपनाओगे तो तुम्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम स्वयं अपने बुद्ध बन जाओगे। शांति बाहर नहीं है, शांति तुम ही हो। वत्स, ये कथा किसी राजा की नहीं है, किसी सिद्ध पुरुष की नहीं है। ये कथा तुम्हारी ही है। बस नाम बदला है, स्थान बदला है, दुख वही है। बहुत समय पहले एक युवक था, अनय। अनय के पास सब कुछ था, युवा शरीर, काम करने की क्षमता और भविष्य के 1000 सपने। लेकिन उसके भीतर एक ऐसा शोर था जो रात को उसे सोने नहीं देता था। दुख की शुरुआत, अनय हर दिन दौड़ता था, पैसे के पीछे, पहचान के पीछे और दूसरों से आगे निकलने के पीछे। फिर भी वो खाली था। वो हंसता था, लेकिन हंसी में शांति नहीं थी। वो बोलता था, लेकिन शब्दों में सुकून नहीं था। एक रात उसने खुद से पूछा, अगर सब कुछ ठीक है तो मैं ठीक क्यों नहीं हूं? पहली मुलाकात मौन से। एक दिन थककर अनय जंगल की ओर निकल गया। वहां एक वृद्ध साधक पीपल के वृक्ष के नीचे मौन बैठा था, आंखें बंद, श्वास धीमी, चेहरा शांत। अनय ने पूछा, आप यहां क्या कर रहे हैं? साधक ने आंखें खोली और कहा, मैं यहां हूं। अनय चौंक गया। बुद्ध की प्रथम शिक्षा, सुपर आदत 1, जागरूकता। साधक बोले बुद्ध स्वर में, वत्स, तुम जीवन में हो लेकिन जीवन में उपस्थित नहीं हो। तुम खाते हो लेकिन जानते नहीं कि खा रहे हो। तुम जीते हो लेकिन देखते नहीं कि जी रहे हो। जागो, यही पहली आदत है। उस क्षण अनय ने पहली बार अपनी सांस को महसूस किया। अपेक्षाओं का बोझ, सुपर आदत 2। अनय बोला, मैं खुश क्यों नहीं हूं? साधक मुस्कुराए, क्योंकि तुम जीवन से सौदेबाजी कर रहे हो। तुम कहते हो, अगर ऐसा हो तब मैं खुश होऊंगा। वत्स, जीवन शर्तों पर नहीं चलता। उस दिन अनय ने पहली बार अपेक्षा को ढीला किया। मौन की शक्ति, सुपर आदत 3। साधक ने कहा, आज बोलो मत, सिर्फ बैठो। घंटों अनय चुप बैठा। पहले विचार आए, फिर डर, फिर यादें, फिर आंसू और अंत में शांति। क्रोध का सामना, सुपर आदत 4। अचानक अनय के भीतर पुराना क्रोध उठा। वो बोला, मैं बहुत गुस्से वाला हूं। साधक ने कहा, क्रोध को देखो, उसे हटाओ मत। जो देखा जाता है वही मिटता है। उस दिन अनय ने पहली बार क्रोध को शत्रु नहीं माना। तुलना का अंत, सुपर आदत 5। अनय बोला, सब मुझसे आगे क्यों है? साधक हंसे, कमल गुलाब से आगे नहीं होता। वत्स, तुलना दुख का बीज है। उस दिन अनय ने अपने रास्ते को स्वीकार किया। वत्स, यहीं से अनय की वास्तविक यात्रा शुरू होती है। अभी उसने केवल अंदर देखना सीखा है। वत्स, जब मनुष्य भीतर देखना सीख लेता है तभी उसका बाहरी जीवन बदलना शुरू होता है। अनय अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में वही संसार था, लेकिन देखने वाला बदल चुका था। दुख को शिक्षक बनाना, सुपर आदत 6। हर अनुभव को शिक्षक मानना। एक दिन अनय को समाचार मिला। जिस काम के लिए वो वर्षों से मेहनत कर रहा था, वो अवसर किसी और को मिल गया। पुराना अनय होता तो टूट जाता, लेकिन इस बार वो साधक के पास गया। मुझे हार मिली है, अनय बोला। साधक शांत स्वर में बोले, वत्स, हार नहीं मिली, शिक्षा मिली है। हर ठोकर पूछती है, क्या तुम जाग रहे हो? उस रात अनय रोया नहीं। उसने दुख को सुना, और पहली बार दुख ने उसे तोड़ा नहीं, मजबूत किया। सुपर आदत 7, इस क्षण में जीना। अनय अक्सर भविष्य की चिंता में डूब जाता था। साधक ने उससे पूछा, अभी तुम्हें क्या चाहिए? अनय बोला, भविष्य सुरक्षित हो। साधक मुस्कुराए, भविष्य कभी सुरक्षित नहीं होता, सिर्फ ये क्षण सुरक्षित है। जो अभी में टिक गया वही मुक्त हो गया।
उस दिन अनय ने धीरे धीरे अपने मन को इस क्षण में वापस लाना सीखा। चलते समय, चलना खाते समय, खाना सांस लेते समय, सांस लेना और चिंता धीरे धीरे कम होने लगी। क्षमा की क्रांति, सुपर आदत 8 क्षमा करना। एक स्मृति अनय के मन में बार बार आती थी। एक व्यक्ति जिसने उसे गहरा दुख दिया था। अनय बोला, मैं उसे माफ नहीं कर सकता। साधक ने कहा, वत्स, तुम उसे नहीं, अपने दुख को पकड़े हो। क्षमा दूसरे के लिए नहीं होती, क्षमा स्वयं के लिए होती है। उस रात अनय ने आंखें बंद की और पहली बार मन ही मन उस व्यक्ति को क्षमा किया। उसकी छाती हल्की हो गई। सुपर आदत 9 इच्छा को समझना। अनय ने पूछा, इच्छाएं क्यों कभी खत्म नहीं होती? साधक बोले, क्योंकि तुम बाहर भरने की कोशिश कर रहे हो, जबकि भीतर खालीपन है। जो स्वयं से जुड़ गया उसे ज्यादा चाहिए नहीं। अनय ने देखा, जैसे जैसे वो शांत हो रहा था, उसकी इच्छाएं अपने आप कम हो रही थी। करुणा से मुक्ति। सुपर आदत 10 करुणा का अभ्यास। एक दिन अनय ने एक दुखी व्यक्ति को देखा जो गुस्से में चिल्ला रहा था। पहले वो प्रतिक्रिया देता, अब उसने करुणा देखी। साधक की वाणी गूंजी, वत्स, हर क्रोधित व्यक्ति अंदर से घायल होता है। करुणा तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, करुणा तुम्हें मुक्त करती है। उस दिन अनय ने पहली बार किसी को बदलने की कोशिश नहीं की, सिर्फ समझा। समय बीत गया, लोग वही थे, संसार वही था, लेकिन अनय अब दुख से भागता नहीं था। वो दुख को देखता था, और जो देखा जाता है वो टिकता नहीं। बुद्ध की अंतिम वाणी, वत्स, ये कहानी अनय की नहीं है, ये कहानी तुम्हारी है। अगर तुम जागरूक हो जाओ, अगर तुम स्वीकार कर लो, अगर तुम करुणामय हो जाओ, तो तुम्हें किसी बुद्ध की जरूरत नहीं, क्योंकि बुद्ध तुम्हारे भीतर ही है। वत्स, जब मनुष्य दुख को समझ लेता है तो दुख समाप्त नहीं होता, दुख अप्रासंगिक हो जाता है। अनय अब सीख नहीं रहा था, अनय जी रहा था। अनय के गांव में भयंकर विपत्ति आई। सूखा, भूख और भय। लोग घबराए हुए थे। क्रोध था, आरोप थे, अराजकता थी। पुराना अनय होता तो भीड़ में खो जाता, लेकिन अब वो रुका। उसने सांस ली, उसने देखा सुपर आदत 1 का पूर्ण रूप। अनय ने कोई भाषण नहीं दिया, उसने कोई उपदेश नहीं दिया। वो चुपचाप लोगों की मदद करने लगा। पानी बांटा, बुजुर्गों को सहारा दिया, बच्चों को शांत किया। लोगों ने पूछा, तुम डरते नहीं? अनय बोला, डर है, लेकिन मैं डर नहीं हूं। स्वीकार की शक्ति। सुपर आदत 2 का जीवन रूप। कुछ लोगों ने कहा, यह सब अन्याय है। अनय ने उत्तर दिया, जो हो रहा है उसे नकारने से पीड़ा बढ़ती है, स्वीकार करने से समाधान जन्म लेता है। धीरे धीरे भीड़ का शोर कम होने लगा। मौन जो बदल देता है। सुपर आदत 3। एक रात अनय लोगों के साथ मौन में बैठा। कोई मंत्र नहीं, कोई शब्द नहीं, सिर्फ सांस और उपस्थिति। लोगों ने पहली बार अपने भीतर स्थिरता को महसूस किया। क्रोध का क्षय। सुपर आदत 4। एक व्यक्ति गुस्से में चिल्लाया, सब तुम्हारी वजह से हुआ। अनय ने प्रतिवाद नहीं किया, उसने क्रोध को जगह दी। कुछ क्षणों बाद वो व्यक्ति रो पड़ा। क्रोध पिघल गया। तुलना से मुक्ति। सुपर आदत 5। किसी ने कहा, दूसरे गांव बेहतर है। अनय मुस्कराया, हर गांव की अपनी यात्रा है। तुलना दुख पैदा करती है। उस क्षण लोगों ने अपनी स्थिति को स्वीकार करना शुरू किया। दुख से मित्रता। सुपर आदत 6। भूख थी, कठिनाई थी, लेकिन अनय ने कहा, यह समय हमें तोड़ने नहीं, जोड़ने आया है। दुख अब शिक्षक बन चुका था। इस क्षण में ठहराव। सुपर आदत 7। अनय ने लोगों से कहा, आज की रात आज ही जियो। कल की चिंता कल की है, और पहली बार लोग आज में सोए। सामूहिक क्षमा। सुपर आदत 8। पुराने झगड़े थे, पुरानी दुश्मनियां थी। अनय ने कहा, इस समय वैर रखने का बोझ बहुत भारी है।
लोगों ने एक दूसरे को देखा और छोड़ दिया सुपर आदत 9। अब किसी को अधिक नहीं चाहिए था, बस पर्याप्त, और वही संपन्नता थी। करुणा का उदय सुपर आदत 10। गांव बदल गया क्योंकि लोग बदल गए थे। करुणा अब अभ्यास नहीं, स्वभाव बन गई थी। बुद्ध का प्रकट होना, वृद्ध साधक फिर प्रकट हुए। उन्होंने अनय से कहा, वत्स, अब मैं तुम्हें कुछ सिखाने नहीं आया, अब तुम स्वयं शिक्षा हो। अनय झुका नहीं, उसने मुस्कुराकर नमन, ये कहानी यही समाप्त नहीं होती। ये कहानी तभी शुरू होती है जब तुम अपनी आदतें बदलते हो। याद रखना, जागरूकता, स्वीकार, मौन, समझ, करुणा, यही सच्चा मार्ग है। मैं कोई अलग नहीं हूं, मैं तुम्हारी जागी हुई अवस्था हूं। जब तुम पूरी तरह जाग जाओगे तो मेरी आवाज मौन में बदल जाएगी, और वही परम शांति है। वत्स, अब मैं कथा नहीं कह रहा, अब मैं तुमसे बात कर रहा हूं। अनय की यात्रा अब बाहर की यात्रा नहीं रही, वो भीतर उतर चुकी थी। और जब कोई भीतर उतरता है तो संसार अपने आप बदलने लगता है। परिवर्तन का मौन गांव में अब संकट नहीं था, लेकिन स्मृति थी। लोगों ने देखा, दुख आया और चला गया। पहले दुख जिंदगी बन जाता था, अब वो मेहमान बन गया था। अनय अब किसी का नेता नहीं था, वो उदाहरण था। साधारण जीवन, असाधारण चेतना। अनय सुबह उठता, पानी भरता, पेड़ लगाता, बीमारों की सेवा करता। कोई चमत्कार नहीं, कोई दावा नहीं, लेकिन जहां वो बैठता मन शांत हो जाता, क्योंकि शांति उपदेश से नहीं, स्थिति से फैलती है। बुद्ध की मौन शिक्षा वृद्ध साधक अब कम दिखाई देते थे। एक दिन अनय ने पूछा, क्या अब आप मुझे छोड़ रहे हैं? साधक मुस्कुराए, वत्स, मैं कभी आया ही नहीं था। जब तुम जागे नहीं थे तब मुझे रूप देना पड़ा। अब तुम देख सकते हो, इसलिए मैं मौन हूं। वत्स, अब आंखें बंद करो, सांस को महसूस करो, शब्दों को नहीं, अनुभव को सुनो। मैं तुम्हें कुछ दे नहीं रहा, मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं। 10 सुपर आदतों का अंतिम सार, ध्यानात्मक शैली। जब तुम जागरूक होते हो तुम गुलाम नहीं रहते। जब तुम स्वीकार करते हो तुम लड़ते नहीं। जब तुम मौन होते हो तुम सुन पाते हो। जब तुम क्रोध को देखते हो वो मिट जाता है। जब तुम तुलना छोड़ते हो तुम अपने हो जाते हो। जब तुम दुख को शिक्षक बनाते हो तुम टूटते नहीं। जब तुम इस क्षण में रहते हो तुम भयमुक्त होते हो। जब तुम क्षमा करते हो तुम हल्के होते हो। जब तुम इच्छा को समझते हो तुम स्वतंत्र होते हो। और जब तुम करुणामय होते हो तुम बुद्ध हो जाते हो। दिन एक बालक ने अनय से पूछा, क्या आप भगवान हैं? अनय हंसा। उसने कहा, नहीं, मैं सिर्फ जागा हुआ इंसान हूं। बालक बोला, मैं भी बन सकता हूं। अनय झुका और बोला, तुम पहले से हो। कथा का विसर्जन। वत्स, कथा यही समाप्त नहीं होती। कथा अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती है। जब तुम अगली बार क्रोधित हो, देखना। जब तुम दुखी हो, ठहरना। जब तुम चाहो, पूछना। और जब तुम थक जाओ, मौन में लौट आना। अंतिम बुद्ध वाणी, अत्यंत शक्तिशाली क्लोजिंग। वत्स, मैंने तुम्हें कोई नया रास्ता नहीं दिया, मैंने तुम्हें तुम्हारा रास्ता याद दिलाया है। यदि ये कथा तुम्हें शांत कर दे तो यही पर्याप्त है। यदि ये कथा तुम्हें बदल दे तो यही मुक्ति है। और यदि एक दिन तुम्हें मेरी आवाज सुनाई देना बंद हो जाए तो समझ लेना तुम पहुंच गए हो।